बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 7 के मज़ीद MCQs पढ़ेंगे। आज हमारे साथ जो टॉपिक है वो है एरोबिक एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ एनर्जी रिलीज बाय रिस्पायरेशन फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जानदार होते हैं वो तवानाई एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। रिलीज बाय रिस्पायरेशन के अमल के दौरान जो तवानाई निकल जाती है फॉर देयर लाइफ प्रोसेस, वो मुख्तलिफ उनकी जो ज़िंदगी के जो लाइफ प्रोसेस है उनमें इस्तेमाल करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो तनफ़ुस का अमल है उसकी दो किस्म होती है। विच नीड ऑक्सीजन। एक वो अमल जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एंड एन एरोबिक विच डज़ नॉट नीड ऑक्सीजन। और दूसरी किस्म है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम एन एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। MCQs नंबर 9 है, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। कि सेलुलर रिस्पायरेशन की कितने टाइप्स होते हैं। ऑप्शन A 2, ऑप्शन B 3, ऑप्शन C 4, ऑप्शन D 5। तो MCQs का सही जवाब है ऑप्शन A 2 कि सेलुलर रिस्पायरेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एरोबिक और दूसरी होती है एन एरोबिक। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है। एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एंड इन एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इज़ नॉट नीडेड, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। आगे है MCQs 10, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ इन्वॉल्व इन सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है। ऑप्शन A कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन B नाइट्रोजन, ऑप्शन C ऑक्सीजन, ऑप्शन D अमोनिया। तो यहाँ पर ऑप्शन C करेक्ट आंसर है कि सेलुलर रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस दरकार होती है। MCQs नंबर 11 है, इफ़ सेलुलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड। अगर सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो तो इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन A सेलुलर रिस्पायरेशन, ऑप्शन B एरोबिक रिस्पायरेशन, ऑप्शन C एन एरोबिक रिस्पायरेशन, ऑप्शन D फर्मेंटेशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है MCQs नंबर 12 है, वेयर द एरोबिक रिस्पायरेशन इज़ कम्प्लीटेड। कि एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पे कंप्लीट होती है, मुकम्मल हो जाती है। ऑप्शन A साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन B न्यूक्लियस में, ऑप्शन C माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन D राइबोसोम्स में। तो इसका सही जवाब है कि एरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, यहाँ पर आप देखिए कि इसमें एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट होती है जिसमें तवानाई पैदा होती है और वो मुख्तलिफ़ किस्म के लाइफ प्रोसेस में यूज़ होती है। MCQs नंबर 13 है, हाउ मच एनर्जी इज़ रिलीज फ्राम ब्लड ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। हाउ मच एनर्जी इज़ रिलीज फ्राम फूड। कितनी मकदार में तवानाई खुराक से निकलती है जब एरोबिक रिस्पायरेशन का अमल होता है। ऑप्शन A स्मॉल अमाउंट, तो कम मकदार में, ऑप्शन B वेरी स्मॉल बहुत ज़्यादा कम मकदार में, ऑप्शन D लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तवानाई की बहुत ज़्यादा मकदार, और ऑप्शन D नो एनर्जी कोई भी तवानाई नहीं। तो ऑप्शन C इसका सही जवाब है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में तवानाई की बहुत ज़्यादा मकदार निकल जाती है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इसका कि द सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जनरेट ATP। ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कि तवानाई का वो ज़रिया जो ATP को रिजनरेट करता है, दोबारा पैदा करता है, इज़ द केमिकल एनर्जी स्टोर इन द फूड। वो केमिकल एनर्जी होती है जो खुराक में स्टोर होती है, जमा शुदा होती है, ज़ख़ीरा होती है, जो ग्लूकोज की शक्ल में होती है। द सेलुलर प्रोसेस फॉर रिलीजिंग एनर्जी फ्राम फूड थ्रू द सीरीज ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन। ये सेलुलर प्रोसेस जो तवानाई को रिलीज़ करता है, निकाल देता है खुराक से मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस के थ्रू, जिसको हम रिस्पायरेशंस कहते हैं। सम ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड इज़ यूज टू प्रोड्यूस ATP। कुछ तवानाई की मकदार जो निकल जाती है इस रिएक्शंस के दौरान वो ATP पैदा करती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। MCQs नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। कौन सा जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है। ऑप्शन A वाटर, ऑप्शन B कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन C ऑक्सीजन, ऑप्शन D बोथ A एंड B। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन D दोनों A और B। वेस्ट प्रोडक्ट में पानी और
कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं। MCQs नंबर 15 है, इफ द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो तो हम इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेलुलर रेस्पिरेशंस कहते हैं, ऑप्शन बी एरोबिक रेस्पिरेशंस कहते हैं, ऑप्शन सी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। MCQs नंबर 16 है, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तवानाई की कितनी मिकदार जो है वो खुराक से निकलती है इन एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान? स्मॉल अमाउंट कम मकदार में, वेरी स्मॉल अमाउंट बहुत ज़्यादा कम मकदार में, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा मकदार में तवानाई निकलती है, नो एनर्जी। तो इन एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता उसमें बहुत थोड़ी मकदार में तवानाई निकलती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। MCQs नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इन एरोबिक रेस्पिरेशन के एरोबिक रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये इन एरोबिक रेस्पिरेशन है, और अल्कोहल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव का मतलब है कि लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल तीनों वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होते हैं। MCQs नंबर 18 है, हाउ मेनी ATP मालिक्यूल आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। कि कितनी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मालिक्यूल जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बनते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन बी सी 18 और ऑप्शन डी 36। तो 36 मालिक्यूल ATP के एरोबिक रेस्पिरेशंस में बनते हैं। MCQs नंबर 19, हाउ मेनी ATP मालिक्यूल इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन एरोबिक रेस्पिरेशन। के इन एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने मालिक्यूल्स जो हैं ATP के बन जाते हैं? ऑप्शन 2 ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 36। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 बने थे ऑक्सीजन की मौजूदगी में। इन एरोबिक में ये ओनली 2 टाइप्स ATP मालिक्यूल्स बनते हैं बहुत ही कम मकदार में। आगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके MCQs होंगे, इसको हम जारी रखेंगे।